नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल दुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल द्वारा की गई नई पहल से पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। कार्यकर्ताओं की लगातार ये शिकायत थी कि मंत्रियों के बंगले पर उनकी ठीक से सुनवाई नहीं होती और कर्मचारी करीबी लोग उन्हें मंत्रियों तक पहुंचने ही नहीं देते। इसी बात का सम्मान करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने निर्देश जारी किया है कि अब हफ्ते में 5 दिन मंत्री प्रदेश कार्यालय में बैठकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। आदेश के अनुसार हर दिन 2 मंत्री दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक ड्यूटी देंगे। पहले दिन गौतम टेटवाल और जगदीश देवड़ा की ड्यूटी तय की गई थी। यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और संगठन के हमारे प्रमुख प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय हेमंत खंडेलवाल जी के विचार विमर्श के बाद संगठन और सत्ता दोनों का समन्वय हो और एक व्यवस्था जो बनाई है कि प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर सरकार के मंत्रीगण, वरिष्ठ मंत्री भी और राज्य मंत्री भी, 2 मंत्रीगण रोज हर दिन 2 घंटे यहाँ पर 1 बजे से लगा करके 3 बजे तक यहाँ पर नियमित रूप से बैठेंगे। यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और वहीं रायसेन के बरेली में पुल गिरने की घटना पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि घायलों को पूरा और उचित इलाज दिलाया जाएगा और पूरे मामले की समग्र जांच होगी। विपक्ष ने विधानसभा में प्रश्न बदलने के आरोप पर कहा है कि सरकार न कोई प्रश्न बदलती है और न ही उत्तर देने से बचती है। हम सदन के मंच का सदुपयोग करना चाहते हैं। विधानसभा में शोक प्रस्ताव को लेकर विपक्ष के आरोपों पर मंत्री सारंग ने कहा कि कटघरे में खड़ा करते हुए कांग्रेस विधानसभा की गरिमा को तार तार कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सत्रों के बीच जिनकी मृत्यु होती है उनके नाम विधानसभा सचिवालय पूरी प्रक्रिया के अनुसार शामिल करते हैं। तो सारंग ने कहा कि अगर कोई नाम छूट जाए तो जिक्र किया जा सकता है, लेकिन आरोप लगाना और राजनीति करना मृतकों का अपमान है। शोक प्रस्ताव की गरिमा बनाए रखना आवश्यक है। घायल है तो उसको भी उचित इलाज मिलेगा और क्या कुछ हुआ है इसकी पूरी जांच होगी। सर, देखा जाए तो प्रश्न जो है उसको लेकर कह रहे हैं कि प्रश्न बदल दिए गए तमाम। कोई प्रश्न ना बदले गए, ना सरकार प्रश्न बदलती है, ना उत्तर देने से बचती है। हम उत्तर भी देना चाहते हैं और हम हर तरह से विधानसभा के मंच का सदुपयोग करना चाहते हैं, जहां एक और कानून बनाने के लिए तो उसके साथ ही जनता की समस्याओं के निराकरण। सर, श्रद्धांजलि को लेकर एक आपत्ति है। मुझे आश्चर्य होता है कि लगातार कांग्रेस और कांग्रेस का विधायक दल विधानसभा की गरिमा को तार तार कर। वहीं रायसेन जिले के बरेली के पास बना 40 साल पुराना पुल अचानक गिर गया, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज फिलहाल भोपाल एम्स में चल रहा है। इस बीच पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि घटना की पूरी जांच कराई जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई होना तय है। जैसा अभी अभी आपने कहा कि काफी पुराना एक पुल रायसेन रोड पर गिरा है, अभी अभी इसकी जानकारी मिली है। मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अधीन वो ब्रिज है और इसकी सूचना मिलने के साथ ही मैंने एमडी से बातचीत की है। जो प्रारंभिक जानकारी आई है वो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड था और उस पर रिपेयरिंग का काम भी चल रहा था, लेकिन इसी दौरान ये हादसा हुआ है जो निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए था। और इसके कारणों पर विस्तृत चर्चा के लिए भी मैंने कहा है और विस्तृत जानकारी के लिए भी मैंने कहा। तो विस्तृत जानकारी के साथ ही आपको विस्तार से हम जानकारी दे पाएंगे इसके कारणों के बारे में, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि इसके लिए जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। जैसा अभी अभी आप वहीं विधानसभा में कांग्रेस विधायकों के सवालों पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। कांग्रेस को न सवाल ठीक से पूछना आता है न जवाब लेना। शर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का मकसद सिर्फ सदन और जनता को गुमराह करना है, न कि गंभीर मुद्दों पर चर्चा करना। अब कांग्रेस के विधायक तो कुछ भी कहते रहे, उनको नाच न जाने आंगन टेढ़ा, सवाल लगाना नहीं है, बात करनी नहीं है, केवल हल्ला मचाना है और आपके माध्यम से खड़े होकर कुछ बात पहुंचा देना है और लोगों को बता देना कि हम तो बहुत चिंतित हैं। ऐसे कौन से महत्वपूर्ण सवाल थे, जरा बताएं। वहीं सीहोर स्थित वीआईटी भोपाल विश्वविद्यालय में 25 नवंबर की रात हुए घटनाक्रम की जांच रिपोर्ट उच्च शिक्षा विभाग को मिल गई है। निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की 3 सदस्यीय समिति ने कैंपस में छात्रों के भोजन की खराब गुणवत्ता, प्रबंधन की मनमानी, पारदर्शिता की कमी जैसे गंभीर मुद्दे उजागर किए हैं। विभाग ने विश्वविद्यालय से 7 दिनों में स्पष्टीकरण मांगा है, अन्यथा एक पक्षीय कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी यहां पर की जा रही है। 7 दिन में जवाब नहीं तो सख्त कार्रवाई की चेतावनी यहां पर दी गई है। स्वास्थ्य से लेकर अनुशासन तक कई कमियां उजागर हुई, जिसके बाद अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी यहां पर वीआईटी पर की जा रही है। तो 7 दिन में जवाब मांगा गया है और अगर वीआईटी भोपाल की तरफ से जवाब नहीं दिया गया तो उसके बाद ये सख्त कार्रवाई यहां पर देखने को मिलेगी। वहीं छतरपुर में बमीठा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 18 वर्षों से फरार चोरी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गंगवाहा निवासी राम प्रताप पटेल को पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान दबोच लिया। थाना प्रभारी आशुतोष श्रोत्रिय के अनुसार आरोपी पर 10,000 रुपए का नाम घोषित था। छिंदवाड़ा जिले के तामिया क्षेत्र में स्थित झिंगरिया वाटरफॉल में एक बार फिर दर्दनाक हादसा हुआ है। दिल्ली गाजियाबाद के रहने वाले मुकुल शर्मा की फिसलकर गिरने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मुकुल अपने जुन्नार देव निवासी ससुराल गया हुआ था और परिवार के साथ तामिया घूमने निकला था। इसी दौरान पानी के पास उसका पैर फिसल गया, जिसके बाद वो गहराई में जा गिरा। तो घटना के बाद से ही एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और शव की तलाश में लगातार सर्चिंग जारी है। मामला तामिया थाना अंतर्गत देलाखारी चौकी का है। स्थानीय प्रशासन ने पर्यटकों से सावधानी बरतने की अपील भी की है। तो एक और बड़ा दर्दनाक हादसा तामिया में देखने को मिला। दिल्ली के पर्यटक की फिसलकर मौत हो गई। तो शव की तलाश में एनडीआरएफ की टीम लगातार सर्चिंग ऑपरेशन चला रही है। तामिया वाटरफॉल में यह हादसा हुआ है, जहां पर फिसलकर गिरने से एक पर्यटक की मौत हो गई। तो शव की तलाश में एनडीआरएफ की टीम लगातार जुटी हुई है। सर्च ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है, लेकिन फिलहाल एनडीआरएफ की टीम के हाथ खाली हैं। तो पर्यटकों से सावधानी बरतने की अपील भी यहां पर लगातार प्रशासन की तरफ से की जा रही है। तामिया वाटरफॉल में ये बड़ा हादसा हुआ है। तो दिल्ली से आए हुए पर्यटक की फिसलकर मौत हो गई है। वहीं दतिया में ब्राह्मण समाज ने ग्वालियर नेशनल हाईवे पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए जाम लगा दिया। समाज के लोगों की मांग है कि आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए, क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने ब्राह्मण समाज की बेटियों के लिए अशोभनीय और आपत्तिजनक भाषा का उपयोग किया था। इसी विरोध में आज बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग सड़क पर उतर आए, हाईवे जाम किया और आईएएस संतोष वर्मा का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की। मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे और प्रशासन के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया। वहीं दतिया में गीता जयंती के अवसर पर 1 से 3 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत हो गई है। पहले दिन श्री पीताम्बरा पीठ के उत्तर द्वार पर दीप प्रज्वलन, गीता पूजन और स्वास्तिक वाचन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े, जिला पंचायत सीईओ अक्षय कुमार तेम्रवाल और छात्रों ने गीता के 15वें अध्याय का सस्वर वाचन किया। पूरे परिसर में ओम और श्लोकों की पवित्र ध्वनि गूंजती रही। ये महोत्सव न सिर्फ आस्था को मजबूत कर रहा है, बल्कि युवाओं को भारतीय संस्कृति और सनातन ज्ञान से जोड़ने का मजबूत माध्यम भी बन रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के धार जिले के अमझेरा में उस समय हड़कंप मच गया जब टेंट हाउस का काम करने वाला 30 वर्षीय विनोद ढोली करीब 70 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गया। टेंट हाउस के स्पीकर और सामान को लेकर चल रहे विवाद से नाराज विनोद ने ऊपर से मोबाइल, शर्ट और जेब के पैसे नीचे फेंक दिए, जिससे अफरा तफरी और बढ़ गई। परिजन, पुलिस और स्थानीय लोग लगातार उसे मनाने की कोशिश करते रहे। पुलिस ने विवाद से जुड़े संचालक को बुलवाया और सामान मंगवाने की व्यवस्था की। करीब 1 घंटे की समझाइश के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने ले जाकर समझाइश दी। पूरे मामले में पुलिस का धैर्यपूर्ण रवैया हालात संभालने में अहम साबित हुआ। वहीं मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के मोहम्मद रहीम फिट इंडिया और नशा मुक्ति का संदेश लेकर लंबी दौड़ पर निकल पड़े हैं। हाथ में राष्ट्रीय ध्वज लिए रहीम पन्ना से अजमेर शरीफ तक लगातार दौड़ रहे हैं और युवाओं को फिटनेस अपनाने व नशे से दूर रहने की प्रेरणा दे रहे हैं। रहीम की अनोखी यात्रा चर्चाओं में है। रास्ते में लोग उनका गर्मजोशी से स्वागत भी कर रहे हैं। फूल मालाएं पहनाकर और जलपान कराकर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। रहीम का जोश और संदेश युवा वर्ग को तेजी से प्रेरित भी कर रहा है। हम फिट तो इंडिया फिट, ये कहना बहुत ज़रूरी है और फिट रहना भी चाहिए। और इसी उद्देश्य को लेकर मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से एक युवा रनिंग करते हुए अजमेर शरीफ के लिए निकला हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हाथ में राष्ट्रीय ध्वज है और हमारे साथ है मोहम्मद रहीम। आपका स्वागत है डेली 24 पर। थैंक यू सर। आप ये रनिंग करते हुए जा रहे हैं जी, क्या लक्ष्य उद्देश्य क्या है? सर लक्ष्य उद्देश्य यही कि मतलब आज की डेट में देख रहे हैं आपकी मतलब लोग कितना सो रहे हैं और फ़ोन में कितना बिजी हैं, एकदम मतलब कोई वर्कआउट करना नहीं चाहता। सुबह से आप देखिए ग्राउंड खाली पड़े हुए हैं और मतलब सब लोग आराम करना चाहते हैं। तो बस यही उद्देश्य है कि मुझे देख के शायद थोड़ा सा लोग प्रभावित हों। जी सर।
तो युवाओं को जागरूक करने के लिए ये उद्देश्य है। तो कितना दिन का समय लगेगा, कब निकले हैं आप? सर मैं आज सुबह ही निकला हूँ 10:30 बजे, जो कि अभी मेरा गली में बहुत स्वागत भी हुआ है। तो मैं मंडला तेंदुलीव है वहाँ पे, मतलब रेंजर सर मिले उधर पर, उनने स्वागत किया मेरा, बहुत भव्य स्वागत किया। उन्होंने फिर रूम वगैरह दिए जहाँ पे अधिकारी लोग रुकते हैं, तो काफ़ी अच्छा स्वागत था। उधर मैंने रेस्ट किया, थोड़ा सा मसाज वगैरह की अपनी, और उन्होंने नाश्ता वगैरह बढ़िया फल फ्रूट दिए। तो मतलब जगह जगह आपका लोग स्वागत कर रहे हैं क्योंकि काम आप अच्छा कर रहे हैं। तो लगभग कितना दिन का ये आपका ये रनिंग का, कितने दिन बाद पहुंचेंगे अजमेर? मेरे को सर 20 तारीख तक, मतलब 20 दिन लगेंगे, 20 को मैं पहुंच जाऊंगा अजमेर शरीफ। अच्छा, अजमेर शरीफ जी। तो अजमेर शरीफ में पहुंचने का लक्ष्य आपने तो बता दिया, फिट इंडिया को लेकर आप जी। रनिंग कर रहे हम हैं। फिट तो इंडिया फिट। अच्छा जी। हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश? यही संदेश देना चाहता हूँ सर कि मतलब लोग, जैसे अब आज की डेट में बच्चे छोटे छोटे से तम्बाकू, सिगरेट और यहाँ तक कि ड्रिंक भी करने लगे हैं। मैं देखता हूँ वहाँ क्या बोलते हैं उसको, कलारी पे एकदम बोतल खरीदने के लिए खड़े रहते हैं, और मैं देखता हूँ सिगरेट पीना तो एकदम नॉर्मल ही हो गया है लोगों का। तो बस यही उद्देश्य है कि नशा से कुछ नहीं। देखिए दारू कितनी महंगी है, आप 600 रुपये का घी खरीद लो ना, ओरिजिनल घी आ जाएगा। घी खाओ, काजू खाओ, बादाम खाओ, किशमिश खाओ, ज़्यादा खर्चा नहीं है। 100 रुपये रोज अपने बॉडी पे दोगे ना तो एकदम हेल्दी हो जाओगे, दूसरों की तारीफ करने की जरूरत नहीं होगी, खुद हेल्दी हो, बॉडी बिल्डर बन जाओगे। यही उद्देश्य है सर, बस लोग सब तंदुरुस्त रहें। और मैंने देखा कि अभी एक 20 साल के लड़के को हार्ट अटैक आ गया, लकवा मार रहा है, क्योंकि वो अनहेल्दी है ना, हेल्दी है ही नहीं। तो यही सर, मतलब हेल्दी रहिए। बस पेट निकाल लेते, कई लोग मुझसे बोलते हैं कि मेरा पेट निकल गया है भैया, मैं मोटा हो गया हूँ। तो भैया शुरू से ही अपना वो बनाओ ना सिस्टम, शुरू से ही आप अच्छा करो। अच्छा जी। तो हम फिट तो इंडिया फिट, इस उद्देश्य को लेकर पन्ना जिले से एक युवा जो जिनका नाम मोहम्मद रहीम बताया जा रहा है, राजस्थान के अजमेर शरीफ के लिए रनिंग करते हुए निकल रहे हैं। और उनका यही कहना है नशा मुक्त भारत हो, क्योंकि सरकार भी इसी उद्देश्य को लेकर पहल कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान को नशा मुक्ति बनाया जा सके। तो ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये छतरपुर पन्ना नेशनल हाईवे बमीठा थाना क्षेत्र से गुजर रहे थे। इस दौरान डेली 24 की टीम ने इनसे बातचीत की है। डेली 24 के लिए छतरपुर से। वहीं टीकमगढ़ के जतारा थाना क्षेत्र के सिमरा खुर्द गांव में हुए तिहरे हत्याकांड के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को राउंड अप कर लिया है। जमीनी विवाद से पैदा हुए इस खूनी संघर्ष में 3 सगे भाइयों बकी, लाठी और कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई थी। हमले में 4 महिलाएं और 1 युवक घायल हुए हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मामला जमीन की फर्जी रजिस्ट्री और नामांकन को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद से जुड़ा हुआ पाया गया है। पुलिस ने बीएनएस की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कल एक भूमि विवाद की घटना सामने आई थी 2 परिवारों के बीच, जिसमें से 6 बीघा जमीन 2 पक्ष आपस में मारपीट किए थे, जिसमें फरियादी करण राजपूत की रिपोर्ट पर से चतुर राजपूत, पहलवान राजपूत के विरुद्ध थाना जतारा में अपराध क्रमांक 258/25 धारा 103 सपठित अन्य धाराओं में से विवेचना अपराध दर्ज करके विवेचना में लिया गया है। इसमें कुल 7 आरोपी FIR में नामजद किए गए थे, जिसमें 7 आरोपियों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और उन्हें पूछताछ कर न्यायालय पेश किया जा रहा है। कल एक भूमि विवाद की घटना सामने आई थी 2 परिवारों। रामपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। त्रिकुंडा थाना क्षेत्र के एक सरकारी प्राथमिक स्कूल में कक्षा 2 के मासूम बच्चे के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। आरोप है कि विद्यालय के ही एक शिक्षक ने बच्चे को इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी आंख और चेहरे से खून निकल आया। घटना के बाद घायल बच्चे को तुरंत इलाज के लिए ले जाया गया। वहीं पिता की शिकायत पर पुलिस हरकत में आई और आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है, जहां आगे की कानूनी कार्रवाई भी की गई। इस पूरे मामले में अभिभावकों में रोष देखने को मिला और सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर बच्चे स्कूलों में सुरक्षित हैं या नहीं। तो बलरामपुर में मासूम बच्चे के साथ अमानवीय व्यवहार देखने को मिला है।
कौन मारा बेटा? कौन मारा है? ना बोलो। उदय की। हाँ? उदय। काहे के लिए? गिनती बुलवा लेते। हाँ? गिनती बुलवा लेते। काजी? गिनती। गिनती तो नहीं गिन पाए थे? नहीं। मेरे बच्चों को उदय सर ने मार दिया स्कूल में। काहे के लिए मारे? वो गिनती बोलवा रहे थे, बच्चा बोला कि गिनती बोलवा रहे थे, इसकी वजह से गिनती नहीं बोल पाए, इसकी वजह से मारने लगा। कहाँ चोट लगा है? ये गाल में लगा है, खून उतर आया है, खून जम गया है आँख में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलाना मदनी के हिंदुओं पर दिए गए बयान पर अब मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया है। विश्वास सारंग ने साफ तौर पर कहा है कि वंदे मातरम का अपमान अब सहन नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने मदनी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना ही पड़ेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब हमारे देश में वंदे मातरम या संविधान का अपमान करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही साथ उन्हें किसी भी तौर पर बख्शा नहीं जाएगा। वंदे मातरम का अपमान बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। तो बता दें कि मंत्री विश्वास सारंग ने मौलाना मदनी को जवाब देते हुए एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हिंदुओं के खिलाफ किसी भी तरह का बयान देना या वंदे मातरम का अपमान करना या संविधान का अपमान करना अब किसी भी लिहाज में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मौलाना मदनी, हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम तो बोलना ही होगा। ये फिरका परस्ती की बातें, ये देश को तोड़ने की बातें, इससे बहुत दिन राजनीति कर ली। संविधान का मजाक उड़ाना, संवैधानिक व्यवस्थाओं का मजाक उड़ाना, और अब तो सुप्रीम कोर्ट पर भी इस तरह की टिप्पणी करना। वो भूल रहे हैं कि यदि इस हिंदुस्तान में आजाद हिंदुस्तानी के रूप में रह रहे हैं तो हिंदुस्तान के संविधान का पालन करना होगा। खाते हिंदुस्तान की है और गाते किसी और की है, ये नहीं चलेगा। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। और ये स्पष्ट है कि वंदे मातरम का सम्मान हिंदुस्तान के संवैधानिक व्यवस्थाओं के खिलाफ जाकर बात करना अब ये सहन नहीं किया जाएगा। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।